लूका रचित सुसमाचार 18वां अध्याय। यीशु इस अध्याय में एक दृष्टांत सुनाता है जिसका अर्थ था कि प्रार्थना करते रहो और शांत न रहो। यह एक अति रोचक बात है कि लोग शांत हो जाते हैं और प्रार्थना करना ही भूल जाते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। हम शांत हो जाते हैं और प्रार्थना करना भूल जाते हैं। सचमुच यही हमारा स्वभाव है। इस दृष्टांत में दोनों नायकों को परमेश्वर के समानांतर न मानिए, क्योंकि यीशु सबसे पहले एक दुष्ट न्यायिक की चर्चा कर रहा है। इसका मूल शब्द यूनानी शब्द है, उसका अर्थ होता है माननीय न्यायी। परंतु यदि उसमें छोटा सा परिवर्तन कर दिया जाए तो उसका अर्थ होगा लुटेरा न्यायी। सामान्यतः न्यायियों को प्राचीन यूनानी में लुटेरे न्यायी ही कहा जाता था, क्योंकि वे अपनी कुर्सी का दुरुपयोग करते थे। दूसरी आयत से आगे लिखा है, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो न परमेश्वर से डरता था और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वो न माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, तो अभी यह विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम करे। प्रभु ने कहा, सुनो, ये अधर्मी न्यायी क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं आपको सावधान कर चुका हूं कि यह न्यायी परमेश्वर के स्थान पर नहीं दर्शाया गया है। यीशु ने जब भी समानांतर रूप काम में लिए हैं, उसने उनमें स्पष्ट अंतर को प्रकट किया है। यह दृष्टांत परस्पर विरोधी उदाहरणों में से एक है। यीशु ने परमेश्वर को सदैव एक प्रेम करने वाला, चिंता करने वाला और सुधि लेने वाला परमेश्वर दर्शाया है। यीशु के कहने का अर्थ यह था कि एक दुष्ट एवं अत्याचारी मनुष्य की निरंतर याचना से प्रभु पिघल जाता है, तो क्या वह अपने चयनित जनों की प्रार्थना को अनसुनी करेगा? यीशु ने कहा कि वह तुरंत सुनेगा। यीशु यहाँ यह शिक्षा नहीं दे रहा है कि उत्तर प्राप्त होने तक प्रार्थना करते रहो। उसके कहने का अर्थ है कि परमेश्वर अपने पुकारने वालों को तुरंत प्रतिफल देता है। अपने मन में ऐसी धारणा न रखिए कि परमेश्वर इस न्यायी के सदृश है और जब तक वह सुन न ले मैं उसके पीछे पड़ा रहूं। मेरा विश्वास तो यह है कि यदि आपके निवेदन सही और उचित हैं, तो परमेश्वर के द्वारा द्वार को खुलने में देरी नहीं होती। धर्मशास्त्र मेरे इस विश्वास का समर्थन करता है। परमेश्वर तो वर्षों पूर्व से जानता है कि मुझे 6 महीने बाद क्या जरूरत है। यीशु ने कहा, तुम्हारे मांगने से पहले तुम्हारा पिता जानता है कि तुम्हें क्या आवश्यकता है। अर्थात प्रार्थना परमेश्वर के स्मरण कराने का माध्यम नहीं है। हम प्रायः ये भूल करते हैं कि हम परमेश्वर को अपनी आवश्यकताओं की सूची थमाते हैं कि हे परमेश्वर, मुझे ये चाहिए और वो भी चाहिए, ऐसा कर या वैसा कर। मुझे परमेश्वर को कुछ भी याद दिलाने की आवश्यकता नहीं। वो मुझसे प्रेम रखता है, वो मेरा स्वर्गीय पिता है। उसे मेरे अनंत लाभ की चिंता रहती है, न कि सांसारिक लाभ जो क्षणिक भर का होता है। यदि मैं सतत प्रार्थना द्वारा उसे विचलित कर दूं, तो वो कहता है, ओह, उस मूर्ख की बात मान लो, वो बहुत परेशान कर रहा है। इस कारण परमेश्वर मेरी प्रत्येक प्रार्थना का उत्तर नहीं देता। मैं आपके साथ एक रहस्य बांटना चाहता हूँ। परमेश्वर से सतत प्रार्थना करके मेरी अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, जैसा मैं सोचता हूँ। प्रार्थना का उद्देश्य है कि पृथ्वी पर परमेश्वर की इच्छा पूरी हो। अतः सच्ची प्रार्थना वह है जिसका आरंभ परमेश्वर के उद्देश्यों, योजनाओं और इच्छा से हो। वह उसे मेरे मन में डालता है और मैं उसे प्रार्थना में उसके सामने रखता हूँ। जब मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर की इच्छा पूर्ति का द्वार खुल जाता है और वो अपनी उस योजना की पूर्ति करता है जिसे वह हमारे जीवन में पूरी करना चाह रहा था। परमेश्वर ने आपको स्वतंत्र इच्छा प्रदान की है। उसने आपको चुनाव करने का अधिकार दिया है और परमेश्वर उसका उल्लंघन नहीं करेगा। इस कारण वो प्रतीक्षा करता है कि हम प्रार्थना करें। वह मेरे जीवन में भी अपने उन उद्देश्यों की पूर्ति करे जो पूर्व काल से उसने मेरे जीवन के लिए स्थापित किए हैं। यूहन्ना के 15 अध्याय में मसीह और एक विश्वासी के संबंधों के विषय में मसीह यीशु ने कहा, तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हारा अभिषेक किया है कि तुम्हें मेरे शिष्य होना है, कि तुम फल लाओ। क्योंकि यह अध्याय फल लाने के बारे में है।
आगे लिखा है, मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाता है। देखिए, तुम जो चाहो मांगो हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने योग्य विषय यह है कि परमेश्वर मेरे जीवन में अपनी इच्छा की पूर्ति करे। मेरे जीवन में उसकी इच्छा पूरी हो, वह जैसे चाहे वैसा मेरे जीवन में करे। होता यह है कि हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर को बांध देती है। हम कहते हैं, हे पिता, मुझे तुरंत 1,000 रुपयों की आवश्यकता है। प्रभु, तू जानता है कि यह कैसी सख्त आवश्यकता है। हम क्यों नहीं कहते, पिता, हमारी आवश्यकता तेरे सामने है, तू जैसा उचित समझता है कर। संभव है कि उसने आपके लिए 10,000 रुपयों का प्रबंध करके रखा हो, अतः सीमाएं बांधना मेरे विचार में उचित नहीं। मैंने अनेकों प्रार्थनाएं की हैं कि मेरी कलीसिया में 250 सदस्य तो होने ही चाहिए। मैं प्रार्थना करता रहा और परमेश्वर अपनी योजना को लिए शांत बैठा रहा। मुझे उसका बोध भी नहीं था। हमें समझने की आवश्यकता है कि पिता हमसे कितना प्रेम रखता है और हमारे जीवन में उसके कार्यों को समझ पाना कितना आवश्यक है। काश हम उस संपूर्ण समर्पण के साथ उसके निकट आए। प्रभु, तू जो चाहे हमारे साथ कर। प्रभु, मैं तुझ पर आश्रित हूँ। मैं परमेश्वर से कोई मांग नहीं कर रहा। मैं सिंहासन पर बैठे परमेश्वर पर प्रभुता दर्शाने का प्रयास नहीं कर रहा। मैं पृथ्वी पर अपनी इच्छा पूरी करने का प्रयास नहीं कर रहा हूँ। मैं इस काम के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। प्रार्थना का उद्देश्य यह नहीं है। प्रार्थना का उद्देश्य है कि परमेश्वर के साथ काम करके पृथ्वी पर उसकी इच्छा की पूर्ति की जाए। प्रार्थना का उद्देश्य है कि परमेश्वर के साथ संबंध बनाकर मसीह यीशु के प्रेम को इस संसार में पहुंचाने के उसके काम को पूरा किया जाए। हे परमेश्वर, तेरी इच्छा पूरी हो, तेरे उद्देश्यों की स्थापना हो। मुझे अपने साधन स्वरूप जहां उचित समझे वहां प्रयोग कर। मैं सदैव अपनी कठिनाइयों को समझ नहीं पाता हूँ। मैं सदैव अपनी परीक्षाओं को समझ नहीं पाता हूँ। ऐसे समय भी आते हैं जब मैं घोर निराशा में पुकार उठता हूँ, परंतु परमेश्वर के साथ मेरे संबंधों की सांत्वना मेरे पास होती है। मैं केवल यह चाहता हूँ कि प्रभु की इच्छा पूरी हो, यही सर्वोच्च है। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं है कि परमेश्वर अन्यायी के सदृश है, वह तो उसके विपरीत है। यीशु विपरीत अंतर दिखाते हुए परमेश्वर के सत्य को सिद्ध करता है और हमारे मनों में से उसकी गलत छवि को दूर करता है। हाँ, उसने कहा, मैं कहता हूँ कि वह अवश्य करेगा। 8वीं आयत में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? अब यह बड़ा विचित्र प्रश्न है जो यीशु ने पूछा। तो अभी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास पाएगा? मत्ती के सुसमाचार के 24वें अध्याय में अंत समय का यह एक मुख्य चिन्ह होगा कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मेरी समझ में तो हम इतिहास के उस युग में हैं जब अपरिवर्तनीय अभिषिक्त मसीही जीवन जीना बहुत कठिन है। मानवीय इतिहास में कभी ऐसे निर्मल परीक्षाएं मनुष्य के समक्ष उपस्थित नहीं हुई। आज प्रसार माध्यम, सिनेमा, टीवी, पत्रिकाएं आदि के द्वारा हम सबसे अधिक परीक्षाओं के मध्य जीवन निर्वाह कर रहे हैं। हमारे नैतिक मानदंड गिर रहे हैं। मेरी समझ में तो इतिहास में इससे पूर्व ऐसा कभी नहीं हुआ। इसके कारण अनेकों का प्रेम ठंडा हो रहा है। आज इस प्रश्न का सबसे अधिक महत्व है। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, ये दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। मुझे अपनी कलीसिया में इस फरीसी स्वभाव का न पाया जाना बड़ा ही कठिन प्रतीत होता है। मैं सच्चे मन से कहता हूँ कि परमेश्वर हम अन्यों की भांति नहीं है। हम लोगों को पैसों के लिए परेशान नहीं करते। हम किसी से पैसा नहीं मांगते हैं।
मेरे विचार में तो ये मेरी सच्चाई है, क्योंकि मेरे विचार में हम अन्यों से उत्तम हैं। मैं भली भांति समझता हूँ कि मुझे परमेश्वर की दया की आवश्यकता है। ये मेरी सदाचारिता नहीं है, ये मेरी धार्मिकता का फल नहीं है। मैं परमेश्वर के पास आकर नहीं कहता हूँ, हे प्रभु देख मैंने तेरे लिए क्या क्या किया है, इस हफ्ते का मेरे काम देख जो मैंने तेरे लिए किए हैं, जो कुछ आत्मत्याग मैंने तेरे लिए किया है उसको देख प्रभु। हम यीशु का एक और दृष्टांत सुन चुके हैं कि जब दास आता है तो उसका स्वामी उससे ये नहीं कहता बैठ भोजन कर ले, वह सीधा आदेश देता है जा मेरे लिए भोजन लगा। जब मैं खा चुकूं तब तू खाना, जब तू यह सेवा दे चुके तब कहना कि तू किसी काम का दास नहीं है। इसलिए मैं तो परमेश्वर से कभी नहीं कहता कि मैंने उसके लिए क्या किया है, और न ही खड़ा होकर उसे अपने समर्पण का और अपने कामों का प्रदर्शन दिखाता हूँ। यह एक प्रचार की परीक्षा है। यद्यपि इसके द्वारा मुझे परमेश्वर के निकट आने का हियाव होता है, मैं इसे बीच में लाने की आवश्यकता नहीं समझता, क्योंकि जो मैंने किया है वो नहीं के तुल्य है। मैं उसकी दया और अनुग्रह के आधार पर ही उसके पास आता हूँ। परमेश्वर के निकट आने में मेरा एकमात्र भय है उसका न्याय, वह मुझ पर कब आ पड़े। अतः मैं उसकी दया की भीख मांगता हुआ आता हूँ, प्रभु दया कर, हे परमेश्वर दयावान हो। दया में आपको अपनी लियाकत का प्रतिफल नहीं प्राप्त होगा, इसलिए मैं अनुग्रह की याचना करता हूँ, क्योंकि अनुग्रह से मुझे वो प्राप्त होता है जिसके योग्य मैं नहीं था। इस प्रकार आप इन तीनों में अंतर समझ सकते हैं। दया में आपको अपने योग्य प्रतिफल नहीं दिया जाता है। अनुग्रह में आपको जो प्राप्त होता है वह आपका अधिकार नहीं है, यह उसके प्रेम और अनुग्रह के कारण है। न्याय में आपको आपका प्रतिफल प्राप्त होता है। हे परमेश्वर मुझ पापी पर दया कर, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। फिर लोग अपने बच्चों को भी उसके पास लाने लगे कि वह उन पर हाथ रखे, परंतु चेलों ने यह देखकर उन्हें डांटा। यीशु ने बच्चों को पास बुलाकर कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करेगा वह उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा। मुझे बच्चे के स्वभाव का अध्ययन करना बहुत अच्छा लगता है। उनमें एक सौंदर्य, एक पवित्रता और एक दिव्य रूप हमेशा मुझे दिखाई देते हैं। मैंने देखा है कि बच्चों में सुस्पष्ट विवेक होता है। जब मैं देखता हूं कि कोई बच्चा किसी व्यक्ति से शर्मा कर दूर चला जाता है तो उस व्यक्ति के प्रति आशंकित हो जाता है। ऐसी प्रवृत्ति कुत्तों में भी होती है। मैं तुरंत शंकित हो जाता हूँ। यीशु ने कहा, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहण न करेगा वो उसमें कभी प्रवेश न करने पाएगा। यीशु बच्चों से प्रेम करता है। मरकुस ने लिखा कि जब शिष्यों ने माता पिता को बच्चे लाने से रोका तो यीशु उससे रुष्ट हुआ था। उसने उन्हें गोद में लेकर आशीष दी। आगे लिखा है, किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो जानता है, व्यभिचार न करना, हत्या न करना और चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने कहा, मैं तो इन सब को लड़कपन से ही मानता आया हूँ। ये सुन यीशु ने उससे कहा, तुझ में अब भी एक बात की घटी है। अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। वह यह सुनकर बहुत उदास हुआ, क्योंकि वह बड़ा धनी था। यीशु ने उसे देखकर कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट के सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। उस पर सुनने वालों ने कहा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? उसने कहा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वह परमेश्वर से हो सकता है। यहाँ ध्यान दीजिए कि जब यीशु इस व्यक्ति से वार्तालाप कर रहा है तब वह एक गुणवान जीवन की व्याख्या दे रहा है, न कि समृद्ध जीवन। वह यीशु के जीवन के गुणों को देखकर उसके जैसा जीवन प्राप्त करने आया था। उसने देखा कि यीशु का जीवन समय की रेखा को पार करके अनंत काल में था। उसने यीशु से जिस भाव में स्पष्ट किया था वह उस जीवन के विषय चर्चा कर रहा था जो यीशु में था। उसने यीशु से कहा, हे उत्तम गुरु। यीशु ने उसे उत्तर दिया, कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। अब यहाँ आप यह न कहें कि यीशु ने कहा और मैं परमेश्वर नहीं। यहाँ दो संभावित अर्थ हैं।
एक, यीशु उत्तम नहीं है। दूसरा, वो परमेश्वर है। तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? यह प्रश्न उस व्यक्ति के विवेक पर प्रहार था। तूने मुझे उत्तम कहा, क्यों? तू तो अनंत जीवन की बात करता है और मुझे उत्तम कहता है, क्यों? उत्तम तो केवल परमेश्वर ही है। इसका एकमात्र कारण है जीवन, जो तूने मुझ में देखा है। परमेश्वर की सी उत्तमता जिसने तुझे आकर्षित किया है और तू मेरे पास आया है, यह परमेश्वर की ओर से दिया हुआ दान है। स्मरण कीजिए, जब पतरस ने यीशु को उत्तर दिया था, तू जीवित परमेश्वर का पुत्र मसीह है, तब यीशु ने कहा, धन्य है तू शमौन, मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह तुझ पर प्रकट किया है। यही यीशु इस व्यक्ति को समझाना चाहता है कि तू मुझे उत्तम कहकर, दूसरे शब्दों में परमेश्वर को उत्तम कह रहा है और ये परमेश्वर ने तुझ पर प्रकट किया है। यीशु सोच रहा था कि ठीक है कि तू आ रहा है, तू अधिकाधिक निकट आता जा रहा है। वह उसकी समझ को विस्तार दे रहा था। तब यीशु ने दूसरी तख्ती पर दी गई 6 आज्ञाएं उसको सुना दी। ये सदाचारिता की आज्ञाएं थी जो मनुष्य का मनुष्य के प्रति आचरण व्यक्त करती थी। मरकुस के अनुसार उस व्यक्ति ने कहा कि ये सब आज्ञाएं तो मैं लड़कपन से मानता आया हूँ, फिर भी मुझ में क्या घटी है? अपना सब कुछ बेचकर कंगालों को बांट दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। यहाँ भी भ्रम में न पड़े। यीशु के कहने का अर्थ यह नहीं था कि कंगाल बन जाओ। वह क्या कहता है? आकर मेरे पीछे हो लो। उसकी समस्या यह थी कि उसके जीवन के वास्तविक केंद्र में परमेश्वर नहीं था, वह उसकी संपत्ति थी। यीशु ने उसके जीवन के उस भाग को छू लिया। तेरा परमेश्वर जिसके पीछे तू भाग रहा है वह धन है, उसको त्याग कर मेरे पीछे हो ले। इन सब अवरोधों को गिराकर मेरे पीछे हो ले। आज आपके लिए भी मसीह का वचन यही है, और वो उसी बाधा पर उंगली रखेगा जिसके कारण आप उसका अनुसरण करने में असमर्थ हैं। सबका त्याग करके मेरे पीछे आ जाओ, और जब मैं तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाऊंगा तब ये सब बातें तुम्हें प्राप्त हो जाएंगी। वह यह सुनकर बड़ा उदास हुआ। अब यहाँ हम यदि ये सोचें कि उसकी आत्मा भटक गई तो वो गलत होगा। मैं नहीं जानता कि वह स्वर्ग में होगा या नहीं, पर यह संभव है कि वह इस विचार से उदास हुआ कि उसे आगे क्या करना है। संभव है कि उसने घर जाते ही अपने भंडारी से कहा, जाकर सब बेच दो और कंगालों में बांट दो, मैं तुमसे कुछ समय पश्चात भेंट करूंगा। मुझे एक ऐसे व्यक्ति का अनुसरण करना है जिससे आज मेरी भेंट हुई है। मेरे लिए उसके अनुसरण के अतिरिक्त अन्य कोई महत्वपूर्ण विषय नहीं है। यह भी संभव है कि उसने सोचा होगा कि यह तो असंभव है, काश मैं ऐसा कर पाता। मैं इतनी बड़ी कीमत नहीं चुका सकता। उसके दुखी होने का कारण उचित ही होगा। यीशु ने कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। धन संपत्ति एक शक्तिशाली देवता है जो मनुष्य को जकड़ कर रखती है। आप इससे अतिशीघ्र ग्रस्त हो जाते हैं और आपको मालूम ही नहीं पड़ता है। उन्होंने पूछा, तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्योंकि उसने कहा था, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है। इस पर उसने उत्तर दिया, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है। इजराइल में गाइड आपको समझाएंगे कि सुई का नाका मुख्य नगर या किले के द्वार की एक खिड़की होती थी। उनमें अनेक कल्पित कथाएं प्रचलित है। उन्हें जानकारी देने का पारिश्रमिक प्राप्त होता है तो वे कुछ भी कहने को तैयार हो जाते हैं। कालांतर में भिन्न भिन्न गाइड हमें भिन्न भिन्न कहानियां सुनाते हैं, इसलिए मुझे विश्वास हो गया है कि वे कल्पना मात्र हैं। किसी पर्यटक ने उस गाइड से कहा कि जब हम रोम में थे तब वहां एक आराधनालय में एक सिर रखा है जिसे वे भी पतरस का सिर कहते हैं, पर वो कुछ छोटा है। गाइड ने तुरंत उत्तर दिया, वह उस समय का है जब पतरस छोटा लड़का था। उनके पास आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर है। उस समय के मुख्य नगर द्वार में एक खिड़की होती थी। रात में जब बैरी के भय के कारण वह द्वार बंद कर दिया जाता था, तब आगंतुकों के प्रवेश हेतु खिड़की ही खोली जाती थी। अब ऊंट को उसमें प्रवेश कराने के लिए उसे उसके घुटनों पर लाकर किसी प्रकार भी खींचकर पार कराया जाता था। कुछ लोगों का मानना है कि इसी प्रकार कठिन परिश्रम और प्रयास द्वारा परमेश्वर के राज्य में प्रवेश लिया जा सकता है। यीशु ने कहा, मनुष्य से नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो, वह सब कुछ कर सकता है। 28वीं आयत से आगे लिखा है, पतरस ने कहा, देख हम तो घर बार छोड़कर तेरे पीछे हो लिए हैं। उसने उनसे कहा,
मैं तुमसे सच कहता हूं कि ऐसा कोई नहीं जिसने परमेश्वर के राज्य के लिए घर या पत्नी या भाइयों या माता पिता या बाल बच्चों को छोड़ दिया हो और इस समय कई गुना अधिक न पाए और आने वाले युग में अनंत जीवन। फिर उसने 12 को साथ ले जाकर उनसे कहा, देखो, हम यरूशलेम को जाते हैं और जितनी बातें मनुष्य के पुत्र के लिए भविष्यद्वक्ताओं द्वारा लिखी गई हैं वे सब पूरी होंगी, क्योंकि वह अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। पर उन्होंने इन बातों में से कोई बात न समझी और ये बात उनसे छिपी रही और जो कहा गया था वो उनकी समझ में न आया। वे अपनी यरूशलेम यात्रा के अंतिम चरण में हैं। वे इस समय यरदन पर हैं और फसह के लिए यरूशलेम की ओर जा रहे हैं, जहां धर्मशास्त्र की भविष्यवाणियां पूरी होंगी। शिष्यों के मतानुसार नहीं, वरन यशायाह 53 और दानियेल के 9वें अध्याय की भविष्यवाणियों के अनुसार। यिर्मयाह के अनुसार वे उसकी दाढ़ी भी नोच डालेंगे, यशायाह के अनुसार वे उसे मृत्यु देंगे और दानियेल के अनुसार वह तीसरे दिन फिर जीवित हो जाएगा। शिष्यों को कुछ भी यीशु की बातों में से समझ में नहीं आता था। तब फिर उसने उनसे कहा, चलो यरूशलेम चलें कि धर्मशास्त्र का कहा पूरा हो। उन्होंने राज्य की आशा से कहा, ठीक। तब वह उन्हें अपने यरूशलेम प्रस्थान का उद्देश्य उन पर प्रकट करता है कि वह वहां अन्य जातियों के हाथ में सौंपा जाएगा और वे उसे ठट्टों में उड़ाएंगे और उसका अपमान करेंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और घात करेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। मेरे प्रोत्साहन का विषय यहाँ यह है कि यीशु ने जिनको अपने साथ रहने के लिए चुना कि आगे चलकर कलीसिया की स्थापना करें, वे सिद्ध पुरुष नहीं थे। उनमें आत्मिक अंतर्दृष्टि भी बहुत कम थी, परंतु वे आपके और मेरे सदृश साधारण लोग थे। यदि आप परमेश्वर का विरोध न करोगे तो वो आपको भी चुन लेगा। वे कदापि न समझ पाए कि यीशु क्या कह रहा था। उनके सोचने विचारने में जमीन आसमान का अंतर था। 35 से आगे लिखा है, जब वह यरीहो के निकट पहुंचा तो एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। वह भीड़ के चलने की आहट सुनकर पूछने लगा, ये क्या हो रहा है? उन्होंने उसको बताया, यीशु नासरी जा रहा है। तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि चुप रहे, परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। तब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी कि उसे मेरे पास लाओ। और जब वह निकट आया तो उसने उससे पूछा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उसने कहा, हे प्रभु, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, देखने लग, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तब वह तुरंत देखने लगा और परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ उसके पीछे हो लिया और सब लोगों ने देखकर परमेश्वर की स्तुति की। यीशु यरूशलेम की ओर अग्रसर यरीहो होता हुआ जा रहा है। यरीहो यरूशलेम से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर एक अंधा व्यक्ति था। ये अंधा व्यक्ति वह नहीं था जो मत्ती और मरकुस के वृतांत में हम देखते हैं। यह यरीहो में प्रवेश के समय यीशु को पुकारता है। मत्ती के अनुसार वहां 2 अंधे व्यक्ति थे जो यरीहो से यरूशलेम की ओर प्रस्थान के मार्ग पर थे। एक हताश और निराश रोगी किसी भी ठग से रोगोपचार करवाता है। जब इस व्यक्ति ने यीशु नासरी का नाम सुना तो उसे स्मरण आया कि यह वही है जो परमेश्वर की ओर से चमत्कार करता है। ध्यान दीजिए कि यीशु ने कहा था कि तुम्हारे काम ऐसे चमके कि जब मनुष्य तुम्हारे भले कामों को देखें तो वे तुम्हारे स्वर्गीय पिता की महिमा करें। यदि मनुष्य आपकी प्रशंसा कर रहा है तो सावधान कि आपकी ज्योति कैसे चमक रही है। लोग परमेश्वर की महिमा यीशु के आचरण को देखकर करते थे। यहाँ भी ऐसा ही हुआ। इस अंधे व्यक्ति को चलता फिरता देखकर उन्होंने परमेश्वर की स्तुति की।